हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के वीडियो में हम करेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द। आपको बड़ा मजा आने वाला है। और बच्चे, आपने अगर और वीडियो नहीं देखी हैं ग्रामर की, संज्ञा, लिंग बदलो, वचन बदलो, ये सब मैंने कराई हुई है, जरूर देखना चैनल पे जाके। और आप अगर इनकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो बच्चे, मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं ये पीडीएफ पिन कर दूंगी। तो इसके कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपने ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे पीडीएफ मिल सकती हैं, पीडीएफ सॉल्व करने के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी चीज़ मान लो गर्म है, और आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है। चाय कैसी होती है? गर्म होती है। तो उल्टे हो गए ना, गर्म और ठंडा। जैसे दिन का उल्टा क्या हुआ बेटे? रात। देखो इनके बहुत सारे नाम हैं, उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ, विपरीत, विलोम, ये सारे एक ही हैं। विपरीत, विलोम, उल्टा, इन तीनों का मतलब एक है। ठीक है। प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधकार। कोई व्यक्ति मान लो बहुत अच्छा है तो अच्छा, और कोई बुरा है तो बुरा। अच्छे का उल्टा क्या होगा? बुरा। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत लंबा है, और कोई बहुत छोटा है तो लंबा, छोटा, है ना। इस लंबा, नाटा, इस तरीके के शब्द उल्टे हो जाते हैं। ठीक है। ऊपर नीचे, अपना पराया, सुने हुए ना आपने। तो चलिए आज मजा आने वाला है, आप भी बताएंगे और मैम भी बताएंगे आपको। तो ये बड़ी बड़ी चाय रखी हुई है भाई, गरम गरम, और ये पानी रखा हुआ कैसा? ठंडा। तो गरम ठंडा। गरम का उल्टा क्या हुआ बच्चा? ठंडा। मीठा, मीठे का उल्टा क्या होगा? कड़वा। आम कैसा लगता है आपको? मीठा। अब कुछ कुछ कहेंगे मैम खट्टा भी होता है, वो कच्चे वाला होता है, ये पका आम है तो ये कैसा है? मीठा। करेला कड़वा। तो मीठे का उल्टा क्या हुआ भाई? कड़वा। आया समझ में? हाँ जी मैम आ गया। तो चलो बहुत सारे शब्द करने वाले हम। विलोम शब्दों के उदाहरण। विलोम भी कहते हैं इसे, विपरीत भी कहते हैं, है ना। विपरीत भी कहेंगे बेटे इसे, विलोम भी कहेंगे। इनको आपने याद रखना है। विपरीत शब्द भी कहते हैं इनको। ठीक है। अब देखो, काला, काले का उल्टा क्या होगा? गोरा। उजला भी बोलते हैं। उजला भी किसको बोलते हैं? गोरा। गोरा जो होता है उसे उजला भी बोल देते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है। सर्दी, अब क्या रखी है? सर्दी। और मई जून के महीने में क्या होती है? गर्मी। आदि, आदि मतलब होता है बेटे किसी भी चीज की शुरुआत, और अंत क्या होता है? खत्म। ठीक है। आदि शुरुआत, अंत मतलब खत्म। तो आदि का उल्टा क्या हुआ बेटे? अंत। उठना, बैठना। अब मान लो आप बैठे हो, उठ गए तो वो उल्टा हो गया, यानी कि उठ गए। उठना, बैठना। चलना, रुकना। देखो कितना आसान है, इतना आसान है कि सारा आता है आपको। तो अच्छा, अच्छे का उल्टा क्या होगा? बुरा। न्याय, न्याय, न्याय का क्या? अन्याय, यानी कि किसी के साथ इंसाफ ना होना, वो हो गया अन्याय, और इंसाफ हो जाना न्याय। देखो भाई, चलो एक एग्जांपल देती हूँ न्याय अन्याय पे। मान लो किसी ने, आप क्लास में हो, आपको आपके किसी दोस्त ने मार दिया, और आप चले गए मैम के पास। मैम, इसने देखो रिंकू ने मुझे मारा। तो मान लो मैम आपको ही एक और चांटा लगा दे, तो आपके साथ क्या हो गया? अन्याय हो गया। अगर मैम रिंकू को डांटती है कि भाई क्यों मारा आपने, इस तरीके से नहीं करना, सॉरी बोलो, तो वो क्या हो गया आपके साथ? न्याय हो गया। समझ आया? इस तरीके से आपके साथ अगर वो चीज नहीं हुई, गलत हुई तो अन्याय, और ठीक हुई तो न्याय। समझ आया? गुड। राजा, राजा का उल्टा क्या होगा? रंक, मतलब भिखारी। राजा रंक। राजा तो राजा भाई, उसके पास सब कुछ होता है, रंक के पास कुछ नहीं होता। तो राजा का उल्टा क्या हुआ बच्चा? रंक। अमीर गरीब। अमीर जिसके पास बहुत सारी धन दौलत है, गरीब जिसके पास नहीं है। नया, नई नई आपकी ड्रेस नई, और पुरानी पुरानी। नया पुराना। मोटा पतला, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। फैट थिन। एक, कोई सिंगल चीज है तो बेटे एक है। मान लो एक पेंसिल है तो एक है, और आपके पास कई सारी पेंसिल है तो अनेक। एक अनेक। पूरा, अब पूरी, मान लो एक रोटी है, ये आपको पूरी दे दी तो मैंने क्या, ये पूरा। और ये इसका अगर ऐसे टुकड़ा दे दिया तो ये क्या हो गया बेटे? आधा। ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है ना। इधर, इधर आओ, यानी कि पास।
इधर आओ, उधर जाओ, डायरेक्शन था इधर उधर। क्रय, क्रय क्या होता है? विक्रय क्या होता है? बताओ मुझे। क्रय बेचना है ना, और विक्रय खरीदना। उल्टा बताया मैंने, बिल्कुल। क्रय क्या होता है? कोई भी चीज लेना, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब जिसपे ली है। क्रय, मान लो आप एक ड्रेस खरीदने गए हो, ठीक है, दुकानदार ने बेटे वो क्रय मूल्य पे ली हुई है, यानी कि अपना लेके आया, और आप पे वो थोड़ा सा बेनिफिट कमाएगा, वो हो गया उसका विक्रय मूल्य। क्या हो गया बेटे? विक्रय मूल्य। समझ आया? यानी कि उस पर अपना बेनिफिट कमा लेना। मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, और उस पे आपको 110 की बेचता, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। समझ आ गया? हाँ जी मैम, आ गया। सुख, सुख का उल्टा क्या होगा भाई? दुख। ये तो आते रहते हैं जिंदगी में। धूप, कहीं पे धूप है कहीं पे छांव है, ये भी पता आपको। अगला देखो, कितने आसान आसान है, पेपर में इनमें से भी आ सकता। लेकिन सोना, जागना, टाइम पे याद नहीं आता हमें। दिन, रात। कोमल, कोई मुलायम सी चीज है। कठोर, कोई बिल्कुल पत्थर जैसी चीज है, कठोर, है ना। कोमल जैसे हमारे गाल कैसे हैं? कोमल कोमल। पत्थर कैसा है? कठोर कठोर, है ना। खेद मतलब दुख। खेद मतलब क्या होता है बेटे? दुख। प्रसन्नता, खुशी। घृणा, किसी से नफरत करना। प्रेम, किसी से प्यार करना। घृणा का उल्टा प्रेम। चर, कोई मतलब चर वो होती है जो मूव कर सके, जा सके एक जगह से दूसरी जगह, है ना। जैसे नभचर, आसमान में घूमने वाला। अचर, जो एक जगह से विचलित नहीं हो सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। आकाश, पाताल। लाभ, ये आया हुआ भाई बहुत पेपर में, आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल। लाभ, फायदा होना, लाभ। नुकसान होना, हानि। तो लाभ का उल्टा क्या हुआ बेटे? हानि। मूक यानी कि गूंगा। चुप, मूक मतलब चुप। वाचाल, जो बक 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 करता रहता है ना, उसे क्या बोलेंगे? वाचाल। सुगंध, सुगंध, सु मतलब ही अच्छा होता है। जैसे आपने सुना होगा सुपुत्र, सुना हुआ ना, यानी कि अच्छा पुत्र। तो सुगंध, सुगंध तो यानी कि अच्छी गंध, जैसे हलवे में से आती है, आहा मजा आ गया। दुर्गंध, जैसे कि कीचड़ में से आती है, गंदी चीजों में से आती है, वो क्या होती है? दुर्गंध। तो सुगंध का उल्टा दुर्गंध। दुर्गंध की स्पेलिंग देख लेना, गलती करोगे आप। और कुछ बच्चे ना बिंदी कहीं पे भी लगा देते हैं, जैसे ऐसे लिखा सुगंध, उन्हें यही नहीं पता होता बिंदी कैसे लगानी है। ऐसा लिखा और इस पे बिंदी लगा देंगे, ये क्या हो गया? ये तो सा के बाद ना पढ़ा जाएगा ना। तो बेटे जिसके बाद पढ़ा जाए उसी पे आएगी। जैसे सुगंध, ग के बाद ना पढ़ा जा रहा है तो किस पे आएगी? ग पे, ठीक है। आदर, निरादर, किसी की रिस्पेक्ट होना वो आदर होता है, और किसी की डिसरिस्पेक्ट होना मतलब उसका सम्मान ना होना, वो क्या कहलाएगा? निरादर। मान लो आप कहीं गए भाई, शादी वगैरह में गए, और आपसे आगे आगे फिर रहे हैं, चलो जी आइए, ये खाइए, ये करिए, नमस्ते सब बच्चे, और आप गए हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, उससे क्या हो गया आपका? निरादर, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि हमारे साथ ऐसा होगा, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा आपको। हार, हार का क्या होगा उल्टा? जीत। मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, सब मीठा के विलोम है। सच, सच का क्या होगा? झूठ। अमृत, विष, विष होता है बेटे जहर, विष क्या होता है? जहर, ठीक है। छोटा, बड़ा, अमृत का विष, छोटे का बड़ा। अब और देखो, बोलना, जैसे मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, बोलने का उल्टा सुनना। एक, अनेक, इनको मैं जल्दी कराऊंगी। अंदर, बाहर। आगे है कम, ज्यादा। ये जो चीजों के मीनिंग आपको पता है ना, उन पे मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी। सुख, दुख। अगला, पिछला। आगे, पीछे। ऊपर, नीचे। निर्बल, निर्बल कौन होता है बेटा? कमजोर, सूखा सा, पतला सा, कमजोर आदमी निर्बल, है ना। बलवान, जैसे शेर क्या होता है? बहुत बलवान होता है, और उसके आगे बकरी क्या हो गई? निर्बल हो गई। शेर जो है बकरी का शिकार कर सकता है, वो बिल्कुल निर्बल है, कमजोर है, और शेर बहुत ही ताकतवर है, तो वो क्या है? बलवान है। जीत, जीत का क्या हुआ? हार। काला, गोरा, काला, गोरा, गोरा, और एक क्या बताया था मैंने? उजला, याद रखना बेटे, ऊपर बताया था। भारी, हल्का, असली, नकली, गरीब, अमीर, दूर, पास, आसान आसान है। सूखा, गीला, नया, पुराना, मोटा, पतला, गरम, ठंडा।
ये इतने आसान हैं कि मुझे इन पे ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत है। स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या होता है? आज़ाद। प्रतंत्र, गुलाम। इनको याद रखना बेटे, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, प्रतंत्र मतलब गुलाम। छोटा बड़ा, थोड़ा बहुत, तेज धीरे, सच झूठ। धनी, धनी मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर है, ठीक है, उसे बोलेंगे धनी। निर्धन गरीब, जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, राजा होते हैं, उनके पास क्या बहुत सारा पैसा है तो वो क्या हो गए? धनी हो गए। एक भिखारी, उसके पास कुछ नहीं है तो क्या हो गया बेटे? निर्धन हो गया। आकाश, आसमान, ठीक है। पाताल, आकाश का उल्टा पाताल। स्वाधीन, स्वाधीन पराधीन। स्वाधीन यानी कि अपने अधीन, जो अपने ही अधीन है उसे कहेंगे स्वाधीन। और पराधीन यानी कि पराये के अधीन, किसी दूसरे का गुलाम एक तरीके से, ठीक है। स्वाधीन होता बेटे अपनी मनमर्जी करना, पराधीन यानी कि दूसरे के अनुसार चलना, ठीक है। मान लो आप अपने अनुसार काम करते हो तो आप स्वाधीन हो, और आप दूसरे के अनुसार काम करते हो तो आप क्या हो गए? पराधीन हो गए। याद रखना इनको। उदय, उदय क्या होता है? उगना। अस्त क्या होता है? छिपना। जैसे सूर्य उदय, सूर्य उगा है, और अस्त मतलब जब छिप जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्य अस्त हो गया, यानी कि छिप गया। उदय मतलब उगना, सामने आना, अस्त मतलब छिपना। बासी, ऐसे कहते हैं ना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, जो पुराना हो। ताजा, जो अभी अभी हो, है ना। आशा यानी कि किसी चीज की उम्मीद है। निराशा, जैसे कि आपको आशा किस चीज की है? कि आपका मेधावी का पेपर क्लियर होगा, आप अच्छे बच्चे बनोगे, है ना। निराशा अगर आपका नहीं हो तो वो क्या हो गया? निराशा हो गई। विष, जहर। अमृत तो अमृत है भाई। अंधेरा, अंधकार। उजाला, उजाला क्या होगा? रोशनी। मुश्किल, मुश्किल क्या होती है? कठिन, आसान। मित्र, कोई दोस्त आपका। शत्रु, दुश्मन है। आरंभ, शुरुआत है। अंत, खत्म है। भलाई, भलाई क्या होती है? कोई भी अच्छाई मिलना। बुराई, बुरा काम। खुला, खुला होना। बंद, बंद। धीरे, तेज। देखो इनको याद कर लेना, मेरा करवाने का मकसद एक ही है, जब आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप आंसर करें, ठीक है बेटा। अब देखो, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये थोड़ी मैं एडिशनल जानकारी दूंगी आपको। इन्हें अनेकार्थक बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थक। जैसे देखो, जैसे हार का अर्थ है, जो हार है गले में पहनने वाला भी हार होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा हार का मतलब क्या होता है? पराजय, यानी कि हार जाना। जैसे कि युद्ध हुआ तो एक आदमी जीतता है, दूसरा हारता, तो उसे भी क्या कहते हैं? हार कहते हैं। और हार को भी क्या कहते हैं? हार कहते हैं। तो दोनों, ये हार गले में पहनने वाला और ये हार किसी की विजय ना होना, पराजय होना। तो ऐसे एक शब्द है अंक। अंक का मतलब बेटे कोई भी नंबर भी होता है, जैसे 1 लिखो, 2 अंक लिखो, 3 अंक लिखो, 3 अंकों की संख्या लिखो, बोला हुआ ना। तो अंक मतलब संख्या भी होता है और गोद भी होता है। अंबर, अंबर, अंबर सरिया, एक गाना भी है ना। अंबर का मतलब आकाश भी होता है, कपड़े यानी कि वस्त्र भी होता है, और कपास भी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। आम, देखो ये तो आम आदमी है, यानी कि सामान्य आदमी। आम एक फल का भी नाम है, सामान्य और एक मामूली भी है, ठीक है। कर, कर का मतलब हाथ भी होता है। आपने कहीं पे लिखा देखा होगा, ये इमारत उसके कर कमलों द्वारा बनाई गई है। कर कमल यानी कि उसके हाथ। कर मतलब होता है हाथ। किरण मतलब भी कर होता है। टैक्स यानी कि जो हम भी कुछ भी सामान लेते हैं उस पर हमें कर देना पड़ता है, उसे टैक्स कहते हैं, तो कर भी है। करना, ये काम कर यानी कि क्रिया, है ना। तो ये इसके इतने सारे मीनिंग है। काल, काल बेटे समय को भी बोलते हैं। मृत्यु को उसका काल आ गया था। यमराज, जो यमराज किसको? जो मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, ये प्राण छीनने आते हैं यमराज, तो इसे भी काल कहते हैं। तीर, तीर बाण भी होता है बेटे और तीर किनारा भी होता है। दंड, दंड सजा भी होता है और डंडे को भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद करने। चलो एक मजेदार एक्टिविटी करते हैं, आप बोर हो गए होगे। हाँ मैम, बोर तो हो गए हैं हम। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, विलोम शब्द को सही मिलान करना। सस्ते का क्या होगा भाई? महंगा। हार का क्या होगा बताओ? हार, हार गई भाई मैं तो जीत जाओ भाई लो। अमीर, मैं तो बहुत अमीर हूं। और दूसरा क्या है? गरीब है। हम तो ऐसे आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। सच का क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ मैम को। मैम झूठ होगा। अच्छे का क्या होगा? एक व्यक्ति अच्छा है और एक बुरा भी हो सकता है। ऊपर का क्या होगा? नीचे। दूर का क्या होगा?
पास, और भारी का क्या होगा? हल्का। तो बेटे मजा आया ना? ऐसा ही मजा आता है हर वीडियो में। आपने और नहीं देखे तो उनको भी जल्दी से देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।